छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अब घोषणा पत्र आ चुका है, इसका नाम है अटल विश्वास पत्र। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। अटल विश्वास पत्र में भाजपा ने क्या कुछ ऐलान किया है, यह हम आपको बताते हैं। अब नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए एक नया कानून बनाने का वादा किया गया है। साथ ही हर एक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना होगी। यूपीएससी मेंस उत्तीर्ण करने वालों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। स्कूल कॉलेजों में फ्री सैनिटरी नैपकिन्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी और इसके अलावा समाधान योजना के माध्यम से बिना जुर्माना पुराने संपत्ति कर के लिए एक मुश्त निपटान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को सौगात मिलेगी। पीएम स्वनिधि के जरिए 30,000 रुपए वित्तीय सहायता स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगी। स्मार्ट वेंडिंग जोन बनेगा। फूड स्ट्रीट की स्थापना भी की जाएगी। समाधान योजना के माध्यम से बिना जुर्माना के लिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक मुश्त निपटान भी होगा। और पीएम शहरी आवास योजना की अगर हम बात करते हैं तो PMAY अर्बन के तहत 3 लाख घरों का निर्माण अब तेजी से पूरा करने का वादा भी किया गया है। इस घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि पुराने कुओं का संरक्षण किया जाएगा। शहर के सरकारी जगहों पर कार और बाइक के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। तो बीजेपी का ये मैनिफेस्टो अपने आप में बेहद खास है। अब 3 लाख घरों का निर्माण तेजी से पूरा करने का वादा है। इसके अलावा पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। हर एक बाजार क्षेत्र में खासतौर पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण होगा और कई जगहों पर बाजार शहरों पर ही अलग से पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। और हमारे साथ अमित साहू जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमित जी, बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है और आप लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस से अपना मैनिफेस्टो पहले ला दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम मैनिफेस्टो वही लाते हैं जो हम पूरा कर सकें और जनता की जो मांग है, जनता जो चाहती है और भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा करती है। इसी उद्देश्य से ये जो मैनिफेस्टो आज हम लोग लेके आए हैं, ये जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला मैनिफेस्टो है, ताकि उनको निगम के माध्यम से जो सुख सुविधाएं मिलती है वो मिले। और इसलिए सर्वप्रथम हमने उनसे ही राय ली थी, आम जनमानस से राय लेकर ये घोषणा पत्र बनाया और उनके अनुरूप बनाया, ताकि उनको हर एक सुख सुविधा का लाभ मिले और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। अमित जी, लेकिन कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, दीपक बैद जी कह रहे हैं कि पहले पुराने वादे तो पूरे कर लीजिए। 1 साल में जो बीजेपी सरकार ने वादा किया था जनता से, वो अब तक पूरा नहीं हुआ और नए वादों की झड़ी लगा दी आप लोगों ने। देखो, झूठी कांग्रेस और झूठ के पुलिंदे पर टिकी हुई थी जो कांग्रेस, 5 साल में इनके पास सरकार थी, सारे नगर निगम में इनके महापौर थे, क्या किया इन्होंने? एक भी वादे पूरे किए हों तो बताए। और किस हैसियत से दीपक बैद जी बोलते हैं? उनको तो खुद के घर पे पहले झांक के देखना चाहिए। कांग्रेस की सरकार नगर निगम में भी थी, प्रदेश के सरकार में भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर उन्होंने क्या किया? हर झूठे वादे, युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा। नगरीय निकाय के लिए उन्होंने वादा किया था 50% तक के हम टैक्स फ्री करेंगे, क्या किया? यही छत्तीसगढ़ की जनता ने अपनी आंखों से देखा। इसलिए प्रदेश सरकार से भी उनकी सरकार गिराई है और अभी नगर निगम के सरकार से भी कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, ये तय है। लेकिन सर, 15 साल का कार्यकाल आप खुद कहते हैं कि है। चलिए, हमारे साथ नीता लोधी जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनसे जवाब ले लेते हैं हम। नीता जी, कह रहे हैं बीजेपी वाले ये कि आप लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। मैनिफेस्टो आ गया है बीजेपी का, जिसमें देखिए कई बड़ी घोषणाएं हैं। पट्टाधारकों को अब भू स्वामी बनाया जाएगा। 3 लाख पीएम आवास घरों को पूरा करने का वादा है। प्रॉपर्टी कर में 25% की छूट मिलेगी। पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे महिलाओं के लिए और अब माई सिटी ऐप भी बनाएगी बीजेपी। ये तमाम घोषणाएं की गई हैं। आपका क्या रिएक्शन पहला इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रहती है, मूर्त रूप में नहीं दिख पाता है। अभी भी इन्होंने केवल महिलाओं को ठगने का काम और लोग लुभाने वादे बस कर रहे हैं। आप ये बताएं, नजूल भूमि में बड़ा पट्टा को भू स्वामित्व बनाएंगे, मतलब अभी निकाल कौन रहा था? बरसों से लोग रह रहे थे, अब ये पट्टा देंगे, स्वामी बनाएंगे, मतलब रजिस्ट्री करने में उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। आप बताइए, आवास के अभी तक नया स्वीकृत कोई आवास इन्होंने चालू नहीं किए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे, पिंक टॉयलेट हर जगह इनके बन रहे थे और वे स्ट्रीट वेंडर्स को तो हमेशा से ही उनको सहायता देते हैं, हमारी सरकार ने भी दिया था। सैनिटरी नैपकिन की बात की है तो वो भी स्कूल में उपलब्ध होते हैं। तो इन्होंने नया क्या किया?
केवल गौठान बंद करके महिलाओं के कामों को छीनने का काम तो किया। नीता जी, आप ये कह रही हैं कि जितने वादे किए गए हैं, जो घोषणा पत्र में कहा गया, ये तो कांग्रेस ने पहले ही कहा था। हाँ, और हो भी रहा था काम। इन्होंने क्या किया, केवल योजनाएं चेंज करने का काम किया। महतारी बंधन में देखिए कई महिलाओं को तो अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है, जो केवल चुनाव के समय वोट लेने के लिए जितनी महिलाओं को इन्होंने किया था, उसके बाद इनका फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है। सनी लियोन के लिए पैसे जाते थे तो जग जाहिर है, प्रेस में भी आया, बिना टेंडर के काम हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की तो इन लोगों ने बिल्कुल सीमा पार कर चुके हैं भ्रष्टाचार के, और लोग इनको देख लिए। हमारे यहाँ मितान योजना थी, घर पहुंच सेवा देती थी, हम हमारे सर्टिफिकेट वगैरह बन के मितान हमारे घर जाके देते थे, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आरटीओ से संबंधित जानकारी, उसका इन्होंने नाम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। अमित साहू जी, आपका भी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की है और बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में देखिए अलग अलग राय है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अब मुख्यमंत्री जी ने भी इसको चरितार्थ किया है कि हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसको सिद्ध भी किया है। तो इस तरीके से इन 5 वर्षों में जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने अपराध का गढ़ ही नहीं बनाया, बल्कि यहां पर व्यापक पैमाने पर और भ्रष्टाचार, चाहे वो नगरीय निकाय क्षेत्र हो, इसमें भी इसको भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ व्यवस्था के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के नगर निगम, नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले हमारी जो श्रेष्ठ जनता है, वो क्या चाहती है, किस तरीके से उसको अपने आसपास व्यवस्थित हो। इन दिनों बड़ी तेजी से और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दृष्टि से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री जी ने, और पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, नगर पालिका का क्षेत्र हो, नगर पंचायतों के क्षेत्र में हो, और महज 1 वर्ष में, सिर्फ 1 वर्ष में, और बड़ी संख्या में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को आपके समक्ष रखेंगे, और बहुत तेजी से विकास की दृष्टि से काम करने का अवसर दिया है। जनता का विश्वास बढ़ा है, और मैं आप सभी के समक्ष, आज हम सब ने अटल विश्वास पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारे साथ घोषणा पत्र के संयोजक अमर अग्रवाल है, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप किस तरह परिभाषित करेंगे, क्योंकि आपने जो है निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र तैयार किया है? हमने व्हाट्सएप नंबर, आईडी मेल और QR स्कैन के माध्यम से लगभग 3,500 सुझाव, हमने सबके सुझाव को, और हम क्या कर सकते हैं और जो वास्तविक में मांग है, उन सारी बातों का समावेश करते हुए हमने अटल विश्वास पत्र बनाया है, और मैं ऐसा मानता हूं इस सारे वादों को हम पूरा करेंगे। सर, 20 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। कुछ बिंदु जो बड़े बिंदु हैं, उसमें कौन कौन से आप बताना चाहेंगे? देखिए, आज जैसे प्रधानमंत्री आवास में बहुत से बेजा कब्जाधारी पट्टे की मांग होती है, उनको डीम पट्टा, जो बिजली बिल समेकित कर है, उनको हम आवास की पात्रता देंगे। बाकी जगह प्रधानमंत्री आवास का काम चालू करेंगे। जनता पर इसका कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव है अभी? नहीं, जनता पर तो एक तो जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है कि अधिकांश वादों को हमने पूरा किया। जनता का विश्वास है, और जनता ये मानती भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, तो पूरा ही जनता के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे निकायों में सब आ रही है, और तिबल इंजन की सरकार होके हम एक समुचित विकास की श्रृंखला बनाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल, जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी थे, उनका कहना है कि बीजेपी ने जो अटल विश्वास पत्र बनाया है, इसका जनता पर जो है प्रभाव पड़ेगा, और जनता जो है इस अटल पत्र विश्वास करके जो निकायों में महापौर लाएगी, तो महापौर जो है सभी निकायों में जो बीजेपी का अटल पत्र, जिसमें जो वादे जो किए गए हैं, उन वादों को पूरा किया जाएगा। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INH न्यूज, रायपुर। जो
अटल विश्वास पत्र का विमोचन हुआ है वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और विशेषकर नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए भविष्य में जो होगा उसका एक विश्वास पत्र है। और जिस तरह से मोदी की गारंटी में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से जो वादे थे उसको पूरा कर रही है, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जितने भी वादे हैं सरकार के नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए वो सभी वादे पूरे होंगे 100%।